नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है। अब मोदी जी की नीतियां दिल्ली में लागू होंगी। लोगों को आयुष्मान योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और पीने के लिए स्वच्छ पानी भी उपलब्ध होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अब दिल्ली में मजबूती से विकसित भारत के साथ कदम ताल करेगी और चुनाव में भाजपा की इस बड़ी जीत के लिए मैं दिल्ली में लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में 27 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली के लोगों ने दी है। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो झूठे सजाबाज तो दिखाती थी, बात तो बहुत ऊंची करती थी, परंतु दिल्ली के लोगों को जो मोदी जी ने योजनाएं चला रखी थी उनसे भी वंचित किया हुआ था। दिल्ली के आम व्यक्ति, दिल्ली का गरीब व्यक्ति, अगर दुर्घटनावश किसी को कोई बीमारी आ जाती थी या कोई दिक्कत आ जाती थी, जो मोदी जी की आयुष्मान योजना है उससे भी वंचित किया हुआ था। और हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के दौरान रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार की ओर से बतौर मेजबान राजहंस पर्यटन केंद्र में दोपहर भोज का आयोजन किया। इस मौके पर अनेक गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रियों, विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण ने सांझा प्रतिभोज किया। तो देखिए, फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड मेले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और जहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की। और देखिए, कई तरह के कार्यक्रम यहां पर दिखाई दिए, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी सभी कलाकारों को बधाई देते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ उनके साथ कई अधिकारी, कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सभा बांधा गया। सूरजकुंड मेले में तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी पहुंचे और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि दोपहर का भोज भी रखा गया था, जहां पर उन्होंने भोज किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री सैनी देखते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कई राज्यों की प्रदर्शनी देखिए यहां पर लगाई गई है। एक भव्य और दिव्य तस्वीरें आकर्षित कर रही है लोगों को इस मेले की तरफ आने के लिए, जहां पर मुख्यमंत्री सैनी भी पहुंचे। तमाम उनके साथ कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने प्रीति भोज भी किया और बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी नजर आए। राजहंस पर्यटन केंद्र में भी दोपहर भोज किया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री सैनी का भव्य स्वागत हुआ। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, कई कलाकृतियां दिखाई गई और यहां देखिए सभी अपनी अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अलग ही राज्य के अलग अलग थीम पर आधारित तमाम तरह की प्रदर्शनी में सैनी शामिल हुए। और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हार पर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हार का पता करते हैं और आगे जो है बढ़ने की तैयारी करते हैं। यही उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जो है वायरल वीडियो जिसमें कि हुड्डा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, उस पर कहा कि मैंने वीडियो नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी कर रही है और कांग्रेस ने जिला वाइज अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। एक तो देखेंगे कि कमी क्या रहेगी और अपनी कमियों को दूर भी करेंगे, मजबूती लाएंगे और भाजपा के साथ हमारी है विचारधारा की लड़ाई है, विकास की लड़ाई है। लोगों के लिए संघर्ष हमने किया है और आगे और ज्यादा मजबूती से हम करेंगे। उतार चढ़ाव है राजनीति में, लेकिन उससे हमारा वर्कर निराश नहीं होता। आगे के लिए और मेहनत की जाएगी। और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी आज चिका में बीजेपी नेता राजेश पिंटू की तरफ से आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और शहर की सम्मानित और धार्मिक संस्थाओं ने
तरुण भंडारी का स्वागत कर उन्हें शॉल देकर सम्मान किया। और तरुण भंडारी मुख्यमंत्री हरियाणा का राजनीतिक सचिव नियुक्त होने पर बधाई भी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री के नवनियुक्त सचिव तरुण भंडारी ने कहा है कि आपके द्वारा मेरा ये जो सम्मान समारोह किया गया है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए एक नई जिम्मेदारी मिलते हुए नजर आ रही है। तरुण भंडारी का यहां पर भव्य स्वागत किया गया, उन्हें जो है राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है और इस पर सभी लोग उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए एक बड़ी और अहम जानकारी जो है वो अब निभाने जा रहे हैं जहां पर उनका सम्मान किया गया है। सम्मान समारोह में देखिए तमाम बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे, जहां तरुण भंडारी का उन्होंने भव्य स्वागत सम्मान किया और सभी उन्हें बधाई देते हुए नजर आए, जहां पर उन्हें राजनीतिक सचिव नियुक्त किया गया है। अब नई जिम्मेदारी तरुण भंडारी निभाते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए तमाम यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है और सभी तरुण भंडारी को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां एक सम्मान समारोह आयोजन किया गया था नई जिम्मेदारी के मिलने के अवसर पर, और यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। तमाम जो नेता थे वो मौजूद थे और सभी एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी के लिए तरुण भंडारी को सभी बधाई देते हुए नजर आए। और वहीं नारनौल में सब जो है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर ब्लॉक प्रधान रोहतास शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक जस्सी पैटवार को सभी विभागों के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने नारनौल की अनाज मंडी में इकट्ठे होकर 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया, जिसमें मुख्य मांगे पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना और वही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और इसी के साथ साथ एक्सग्रेशिया पूर्ण रूप से लागू करना, सम्मान वेतन लागू करना। और इस दौरान कर्मचारी बिजली बोर्ड के प्रांगण में इकट्ठा होकर शहर में प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर हमने यहाँ नारनू दलका के विधायक जस्सी पेटवाड़ को ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है। ये आंदोलन सर्व कर्मचारी संघ ने बहुत पहले बैठक करके और उसके बाद उसकी तैयारी में 19 तारीख को यहाँ जींद में 19 जनवरी को कन्वेंशन करके आह्वान किया था कि सर्व कर्मचारी संघ 1-2 फरवरी और 8-9 फरवरी को तमाम प्रदेश के 90 के 90 विधायकों को अपना मांग पत्र देगा और आने वाली 15-16 फरवरी को इस प्रदेश के मुखिया सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से मुझे ज्ञापन मिला है और जो मांगे हमारे समक्ष उठाने की जो बात आई है, कांग्रेस तो पहले ही मैनिफेस्टो में दे चुकी थी कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अब जो कर्मचारी पूरे अपने जीवन बिता देता है अपनी सेवा के अंदर, जब वो देश की सेवा करता है, जो आज का हमारा प्रदर्शन था वो हमारे राज्य के सर्व कर्मचारी संघ के जो केंद्रीय कमेटी उसके फैसले के अनुसार प्रदर्शन था और हम सभी विभागों के कर्मचारी हमारे बिजली बोर्ड के प्रांगण में इकट्ठे हुए। वहां से हमने जो हमारा रोड है जींद हासी रोड, उसके ऊपर प्रदर्शन करते हुए अनाज मंडी में आए हैं और जो हमारे विधायक जी से हमने समय लिया था, हमने आपको ज्ञापन देना है। उन्होंने हमें 1 बजे का टाइम दिया था लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन हम उनके इंतजार में होते हुए जो हमारी मुख्य मांगे हैं, इसमें सर्व कर्मचारी संघ जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनके साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारी संघ की भी कुछ मांगे हैं, जैसे जो उनकी मेडिकल सुविधा है उसको कैशलेस किया जाए और जो 70 साल 75 साल 80 साल में 5% 10% की बढ़ोतरी है वो तुरंत लागू की जाए। और खबर फरीदाबाद से है, जहां पर डबुआ कॉलोनी इंडस्ट्रीज एरिया गाजीपुर नियर केला गोदाम फरीदाबाद की एक वर्कशॉप में अवैध हथियार निर्माण किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा सेक्टर 56 की टीम ने रेड मारी। अपराध शाखा सेक्टर 56 इंचार्ज नरेश ने अपनी टीम एसआई सत्यवान, एचसी जगदीश, उदय वीरवा, सिपाही रिंकू, नसीब तिलक, मितेश के साथ टीम में मौके पर रेड की। वर्कशॉप के अंदर 2 व्यक्तियों की अवैध हथियार का निर्माण करते हुए गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ पर आरोपियों ने अपना नाम अनुज कुमार उम्र 24 साल, सौरभ उम्र 33 साल निवासी उत्तर प्रदेश बताया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि अपराध शाखा की टीम ने मौके से देसी पिस्टल बरामद किया है।
दोनों आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। फरीदाबाद से तस्वीरें, जहां वर्कशॉप में अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा था और अब इस बीच पुलिस ने सूचना के आधार पर रेड मारी, जहां पर 8 आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को पहले सूचना मिली, उसके बाद पुलिस दबिश देती हुई नजर आई और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, वहां देखा कि अवैध हथियार जो है वो उसका निर्माण किया जा रहा है, जहां पर 8 आरोपियों को एक साथ पुलिस दबोच ली है और इसी के साथ पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और ये भी साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सरगना में और कौन कौन शामिल है, कितने दिनों से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था और किस तरह से ये अवैध हथियारों का सप्लाई करते हैं, कहां करते हैं, किस वक्त करते हैं। हर एक पहलू से अब पुलिस जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां वर्कशॉप में अवैध हथियार के बनाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और अब 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस के लिए मानी जा रही है। सूचना के आधार पर रेड मारी गई और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे सरगना में इन 8 के अलावा और कौन कौन शामिल है। और चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 9 में पिछले काफी दिनों से हो रहे दूषित जल भराव की समस्या को लेकर रविवार की स्थानीय नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि उनके वार्ड में सीवरेज व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, जिसके कारण सीवरेज का पानी घरों के अंदर भी जो है घुस रहा है। जल भराव के कारण मकानों को काफी नुकसान हो रहा है, तो वहीं जल भराव के कारण बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि दूषित जल भराव की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। और यहाँ हमारी गली में बिल्कुल ही सीवरेज की ब्लॉकेज हो रही है और घरों के अंदर पानी, गंदा पानी जा रहा है और ये इसको ठीक करवाया जाए। वो तो यहाँ भी हम लोग रोड जाम भी कर सकते हैं और फिर आगे जाके चेयरमैन से तो मिली बैठे हैं हम लोग और एनसी वार्ड से भी मिल चुके हैं हम लोग और आगे जाके फिर हम विधायक से भी जाके बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल जी, बहुत बीमारी हो, सर में दर्द रहने लग रहा है जी, बिल्कुल उल्टी स्मेल से सर में दर्द रहता है और उल्टियां भी आने लग रही हैं। ये सीवरेज की समस्या भी है हमारे घर पे, अंदर प्लस की होती है, अंदर बनी हुई है, वो लीकेज हो रही है 2-3 दिन से तो ज्यादा हो रही है, ओवरफ्लो हो गया। आगे और क्या करेंगे, और कुछ करना ही पड़ेगा, जब नहीं कर रहे तो हाँ करेंगे आगे, और क्या करेंगे, कर सकते हैं भैया, नहीं होएगा तो एमसी से कहिए भैया और चेयरमैन से भी कह बैठे, और किससे कहें। हमारे यहाँ सीवर की बहुत 2 साल से कम बदहाली हो रही है। सीवरों का पानी लीकेज हो रहा है, बाहर ये चौक हो गए हैं, सारी लाइनें ओवरफ्लो पानी हो रहा है, घरों के अंदर जो हड्डी बंदी है उनमें से पानी निकल रहा है। बार बार कहने के बावजूद भी, पहले तो कह रहे थे मेन लाइन नहीं चलेगी, अब मेन लाइन चालू हो गई तो कह रहे वो सारी सीज हो गई, दोबारा लाइन चलेगी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। और गांव जावा सहित विभिन्न गांव में रविवार को नशा मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि यज्ञ यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह यात्रा में आर्य समाज की उपदेश भजन मंडली द्वारा स्वामी दयानंद की शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर स्वामी सच्चिदानंद ने बताया है कि 5 फरवरी को यह नशा मुक्ति एवं पर्यावरण शुद्धि यज्ञ यात्रा चरखी दादरी गुरुकुल में शुरू हुई थी, जो कि 16 फरवरी को गांव पाड़वान में संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी नशे की लत में फंसती जा रही है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो भी ये यात्रा निकल रही है, जो स्वामी जी ने बताया है वो तो है ही है साथ में, और इसके साथ साथ समाज के अंदर आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना हो, भाई भाई में प्रेम हो, घर में सुख शांति संतोष आनंद की वृद्धि हो, पर्यावरण में संतुलन हो और समाज में अभयता हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भयमुक्त हो। इस प्रकार से कैसे समाज के दिव्य समाज के निर्माण के लिए ये सारा प्रयास है। उसमें एक पार्ट है वो जो स्वामी जी ने बताया, वो नशे का भी है, दूसरे जो व्यसन है उनका भी है। लेकिन मुख्य बात क्या है कि मुख्य बात तो विचार की है। यह
नशा मुक्ति, वेद प्रचार, पर्यावरण शुद्धि यज्ञ यात्रा 5 फरवरी से गुरुकुल चरखी दादरी से आरंभ होकर और 16 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी। 16 फरवरी को 108 कुंडीय विशाल यज्ञ के साथ पांडवान आर्य समाज वेद मंदिर के अंदर इसका समापन होगा। और यह यात्रा एक जो आज की पूरी जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर संस्कृति का प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ साथ जो हम वायु प्रदूषण सुनते थे उसके साथ साथ वैचारिक प्रदूषण से लेकर के 16 तारीख तक स्वामी जी के सानिध्य से यज्ञ विशाल यात्रा हवन यात्रा चल रही है, जिसका 16 तारीख को समापन है। पांडवान गुरुकुल में 105 कुंडीय यज्ञ के साथ इसका समापन होने वाला है। और इस यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण शुद्धि तो है ही है, साथ में नशे से मुक्त कैसे रहे हमारा समाज, उसको लेकर के यात्रा हमारी चल रही है। शहर में बढ़ती चोरी और अपराध की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहने वाली है। शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए 100 जगहों पर करीबन 350 अत्याधुनिक कैमरे लगाए जा रहे हैं। संभावना है कि इस महीने के आखिर तक सभी कैमरे चालू हो जाएंगे। वाईफाई और एआई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसमें गाड़ी के नंबर से लेकर फेस डिटेक्शन जैसी सुविधाएं भी हैं। बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र छिकारा ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है और इस महीने के आखिर तक शहर के हर चौक चौराहे पर औद्योगिक सेक्टरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने शुरू कर दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट जो है भादुगढ़ शहर के अंदर सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमारे से संपर्क किया था। तो इस प्रोजेक्ट को भादुगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व फुटवेयर पार्क एसोसिएशन के सभी सदस्य मिलके इसमें हम सहयोग कर रहे हैं। लगभग 100 के करीब लोकेशन पूरे भादुगढ़ में हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें शहर का कोई भी कोना, कोई भी चौराहा, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, हमारा सेक्टर 16-17 एमआई, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, लाइन पार्क, पूरा भादुगढ़ इसमें कवर होगा। एक ये उच्च अधिकारियों के निर्देशन में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है सिटी पुलिस स्टेशन में भादुगढ़ में। इसमें काफी मेन जगहों पर अब तक लगभग 43 लोकेशन पर 118 कैमरे लगाए गए हैं। इसमें अपराध को डिटेक्शन करने में हमें मदद मिलेगी। अभी ये काम चल रहा है हमारे इसका, पहले स्टेज अभी इसकी बाकी है और उच्च अधिकारी के अनुसार एक बहुत ही पावरफुल कैमरे इसमें अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। और गुप्तचर इकाई नूह के सूचना पर निरीक्षक राजेश कुमार इंचार्ज मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी व मेस्टाफ के साथ 5 सदस्यीय बांग्लादेशी परिवार को बटकली चौक नगीना से ऑटो में नूह की तरफ आते हुए गांव भादस थाना क्षेत्र नगीना के एरिया में पकड़ा। इस दौरान गुप्तचर इकाई नूह से निरीक्षक सत्येंद्र कुमार नाथ साथ रहे। पकड़े गए व्यक्तियों में इम्तियाज व उनकी पत्नी के अलावा उनके 3 बच्चे शामिल थे। जी, आज सुबह हमें सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी परिवार है और इधर कई ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए इधर आए हुए हैं, काम की तलाश में घूम रहे हैं। तो भादस गांव के बस अड्डे सड़क पे ना हमने उनको काबू किया था हमारी टीम ने, और इसमें सीएम फ्लाइंग और हमारी संयुक्त प्रयास थे। तो इसमें कुल 5 लोग काबू हुए हैं, जिसमें से एक इम्तियाज नाम से है, करीब 34-35 साल का, उसकी पत्नी है और उसके 3 बच्चे हैं। तो करीब ये 20-22 साल से बांग्लादेश से यहाँ अपने भारत देश में आए हुए हैं और बगैर किसी पासपोर्ट या वीजा के यहाँ अवैध रूप से अलग अलग जगहों में रहते थे। और रेवाड़ी में होप क्लब रेवाड़ी की तरफ से आयोजित 18वें रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि वंदना पोपली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान होता है, रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए, यही सच्ची मानवता है। इसलिए हर इंसान को रक्तदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने क्लब को इस पुनित कार्य के लिए शुभकामनाएं दी।
उपलब्ध द्वारा 18वां कैंप हमारी तरफ से मोदी चौक पे लगाया जा रहा है। इससे पहले हमने जितने भी कैंप लगाए उसमें लोगों का इतना उत्साह और इतना मतलब साथ हमारे को मिला कि हमारे को आगे मोटिवेट मिलता रहा कि हम आगे सारे कैंप से बढ़ा के कैंप लगाते रहे। और हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस कैंप के अंदर भी लोग ज्यादा ज्यादा रक्तदान के लिए आगे आएंगे और रक्तदान कैंप को सफल बनाएंगे। अभी तक हमारी संस्था लगभग 2012-13 से काम करती आ रही है इस शहर के अंदर। हमेशा हमारे ब्लड जो डोनर है कुछ वॉलंटियर के रूप में शामिल होते हैं, जिसको 24 घंटे अगर कभी किसी भाई को जरूरत पड़ती है तो बंदा हमें कॉल करता है, उसके लिए उसी ग्रुप का ब्लड हम अरेंज कराते हैं और दोनों को वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं ताकि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, होप क्लब ने अपना यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया है। लगातार ये 18वां रक्तदान शिविर है। मैं ये कहना चाहूंगी कि रक्तदान को महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उससे जीवन दान मिलता है। और मुझे ये भी बताया गया कि जो इनकी टीम के सदस्य है या जो लोग यहाँ पर रेगुलरली आकर ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, वो कभी भी किसी की कॉल पर अगर किसी को ब्लड डोनेशन की जरूरत है तो तुरंत पहुंचते हैं। तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी और बधाई भी देना चाहूंगी होप क्लब को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है। आने वाले समय में भी वो लगातार इसी तरह से काम करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। स्वास्थ्य कॉलेज और एजुकेशन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा परिवार की तोशाम इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि अध्यक्षता अनूप ने इसकी की। इस बैठक में संगठन के कई संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। बैठक में भारतीय संस्कार, हिंदू संस्कृति और भारतीय ग्रंथों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य विषय रहा हमारे हिंदू संस्कार को कैसे बचाया जा सकता है और देश सेवा की जनसेवा कैसे की जा सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि हमारे संस्कार और संस्कृति हमारी पहचान है, हमें इन्हें बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अपना ये संगठन हमारा परिवार के नाम से स्वदेशी जागरण मंच की प्रेरणा से चलने वाला एक ऐसा आयाम है जिसमें हम स्वदेशी के साथ साथ देशभक्ति को भी लेकर के चलते हैं। ये हमारा परिवार एक विचार परिवार है, एक समाज परिवार है, एक राष्ट्र परिवार है। और आज यहाँ तो शाम के कार्यकर्ता बंधु भगिनियों की इस बैठक में हम सब ने ये चर्चा करने का एक विषय तय किया है कि हम देश को क्या दे सकते हैं। महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज के परिचालकों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बस की सीट पर मिले 2 लाख रुपए यात्री को वापस लौटा दिए। शुक्रवार शाम 6 बजे वाली हरियाणा रोडवेज की बस में एक यात्री नारनौल से महेंद्रगढ़ के लिए आ रहा था और महेंद्रगढ़ में सब तुलाराम चौक पर उतर गया, लेकिन अपना बैग बस में ही भूल गया। इस पर जब कंडक्टर सुरेंद्र ने महेंद्रगढ़ बस और स्टैंड पर पहुंचकर बस को चेक किया तो उसे एक बैग मिला। बैग का चेक करने पर उसमें 2 लाख रुपए बरामद हुए। इसके अतिरिक्त बैग में मिले दस्तावेजों के आधार पर यात्री की पहचान कर उसमें संपर्क किया गया और यात्री अपने परिजनों के साथ जो है महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचा, जहां उसे बैग और 2 लाख रुपए वापस दे दिए गए। शाम के 6 बजे हम नारनौल से महेंद्रगढ़ आ रहे थे, तो ये सवारी ये तुलाराम चौक से उतर के चली गई, बैग छोड़ गया इनके बस में। फिर हमने बैग की बस तो शाम को बस में पैसे मिले, वापसी बुलाई तो उनका एड्रेस देख के पैसे लौटाए। बैंक में गाड़ी में मिल गया। तो आपको कहाँ से ये पैसे बरामद हुए? कंडक्टर ने दिया हमको। तो आप क्या कहना चाहेंगे हरियाणा रोडवेज के बारे में? धन्यवाद देते हैं, इसको बधाई देते हैं। तो आपकी नजर में हरियाणा रोडवेज कैसा काम कर रही है? ईमानदारी है। गाड़ी नारनौल से चली थी 6 बजे और ये सवारी उतर गई थी तुलाराम चौक पे और ये उतर के चले गए। यहाँ गाड़ी कंडक्टर ने तलाशी ली तो एक बैग मिला, इसमें इसने तलाश किया तो 2 लाख रुपए थे और कुछ डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट पे मोबाइल देख कर इन्होंने फोन किया और इनको पैसे वापस दे दिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों।